नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय को लेकर जिस पर हर किसी की निगाहें भी होती हैं और सबको इसके लिए बड़े उत्साहित भी होते हैं कि आखिर चंद्र ग्रहण, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण गया, उसके बाद सूर्य ग्रहण की बारी आ गई। तो भाई इसमें क्या कुछ हो सकता है आपके साथ और कैसा रहेगा आपके लिए सूर्य ग्रहण, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। कब से लगेगा, कब तक ये रहेगा, इसका प्रभाव कैसा है, ये तमाम सारी चीज़ों को आज बारीकी से हम समझेंगे। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आचार्य डीपी शास्त्री जी, ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं। शास्त्री जी का बहुत स्वागत है। साथ ही एस्ट्रोलॉजर नीति शर्मा जी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं। नीति जी का बहुत स्वागत। डॉक्टर नीतिशा मल्होत्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। नीतिशा मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत चूंकि आचार्य जी आपसे करूंगा और मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि देखिए, साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है, तो इसका प्रभाव क्या रहने वाला है और भारत पर इसका क्या, भारत में खासतौर पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, ग्रहण का प्रभाव तो कभी शुभ नहीं होता, बल्कि ये ग्रहण भारत में नहीं है तो भारत में कोई सूतक नहीं है, कोई दोष नहीं है। ये ग्रहण जो है सो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम कंट्री में अमेरिका इत्यादि अटलांटिक महासागर में है। बल्कि ये ग्रहण जो है 4 घंटा 24 मिनट का है। भारतीय समय के अनुसार रात्रि में ग्रहण लगेगा 11 बजे और 3:24 सुबह इसका मोक्ष काल माना जाएगा। बीच का टाइमिंग 1:21 ग्रहण का एक मूल रूप से माने देखने वाला समय होगा। बल्कि जो भारत में नहीं दिखेगा, तो ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि इसमें भारत में रहने वाले हम जो लोग हैं, इनको इस ग्रहण से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि हाँ, ग्रहण का प्रभाव पूरे विश्व पे जो लगा है, तो ये अशांति, अन्यथा नकारात्मक चीज को उत्पन्न करना, भूकंप इत्यादि, या 15 दिन से 45 दिन में पूर्वोत्तर कंट्री और पश्चिम कंट्री के कोई बड़े नेता के मन में अचानक इस तरह का कोई डिसीजन लेना देना, या प्रकृति से कोई गेम खेलना, या प्रकृति कुछ गेम खेल जाए, इस तरह का होने की संभावना बनी हुई है। क्योंकि ये 15 दिन का जो 2 ग्रहण आपके सामने जा रहा है, 2025 का राजा सूर्य है, मंत्री भी है, सूर्य क्रूर पापी ग्रह है और रविवार के दिन ये ग्रहण लग रहा है। इसीलिए कन्या राशि में और तुला राशि और सिंह राशि, सिंह, कन्या, तुला 3 राशियों पे ग्रहण का प्रभाव, कुप्रभाव रहेगा। मीन राशि में भी ग्रहण का प्रभाव ठीक नहीं है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होने के कारण सूर्य के खुद की अपना नक्षत्र है। 30 राशि के जो कंट्री है या जो लोग हैं, वो भारत में हो चाहे विश्व के किसी पटल पे हो, उसके कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है या कोई ना कोई खराब होता है। और ग्रहण के प्रभाव से व्यक्ति 72 घंटे तक अपने बुद्धि को शांतचित नहीं रख सकता है। ग्रहण काल में शांतचित रहें, शुभ बोलें, सत्य बोलें, भगवान के नाम को जप करें, गुरु मंत्र के जप करें, परिवार में किसी को अभद्र ना बोलें, अपने वाणी से किसी को कोई श्राप ना दें। ये सब चीज़ से हमको बचना चाहिए। बल्कि ग्रहण के प्रभाव में डरना नहीं है, अपने आप को सावधानी रखना है और हमको बचना है जी। बिल्कुल। नीति मैम, आपके पास जाऊंगा। एक बात आचार्य जी ने कही कि जो लोग इससे प्रभावित होंगे वो अगर भारत में भी रहते हैं तो उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, लेकिन जो भारत के लोग उन कंट्री में रहते हैं जहां इसका असर पड़ेगा, उन पर क्या है इसका प्रभाव? और दूसरा ये कि किसके लिए ज़्यादा हानिकारक हो सकता है? देखिए, जितने भी ग्रह हैं सौर मंडल में, और सूर्य तो यद्यपि एस्ट्रोनॉमिकली हमारे सौर मंडल का स्टार है, लेकिन हम ग्रह बोलते हैं क्योंकि हम इन सारे ही ग्रहों की कॉस्मिक बॉडीज़ की ऊर्जाओं को हम कंटेन करते हैं, रिसीव करते हैं। प्रभाव हर ग्रह का हर इंसान पे पड़ता है, चाहे ग्रहण भारत में दृश्य है या नहीं है, लेकिन इस सौर मंडल में सूर्य को ग्रहण लग रहा है। सूर्य एकमात्र ऊर्जा का केंद्र है सौर मंडल में, और ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता का कारक माना जाता है, आत्मा का कारक माना जाता है। निश्चित रूप से जो जीवन यापन हम करते हैं, जो एनर्जी, साइंस की भाषा में बोलूँ तो जो ग्लूकोज की जो पहली फॉर्म होती है एनर्जी की, वो भी सूर्य के प्रकाश में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्लांट्स बनाते हैं। तो अपने आप में सूर्य ऊर्जा का सोर्स है। जब भी इस ऊर्जा के सोर्स में ग्रहण, यानी कि उसकी जो रेशमाएँ, ऊष्माएँ हमारे पास आती हैं, जो ऊर्जाएँ आती हैं, उसमें कोई बाधा आती है,
तो उसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब ग्रहण की स्थिति बनती है और हमेशा सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही देखने को मिलेगा और चंद्रमा का ग्रहण पूर्णिमा के देखने को मिलेगा और ये 15 दिन के अंतराल में ही होता है। कोई ऐसा इवेंट नहीं है, दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना जो होता ही होता है। और राहु केतु जिसको हम छाया ग्रह बोलते हैं और साइंटिफिकली बेसिकली इंटरसेक्शन मैथमेटिकल पॉइंट हैं चंद्रमा और पृथ्वी की ऑर्बिट के, वो और सूर्य चंद्रमा जब एक धुरी पे आते हैं तो ग्रहण की स्थिति मिलती है। इस बार जो ग्रहण है वो पार्शियल सोलर एक्लिप्स है, तो बहुत ज़्यादा भयावह नहीं है, लेकिन ये कन्या राशि में लग रहा है। साथ में कन्या राशि के स्वामी बुध उसके साथ गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा साथ में, क्योंकि अमावस्या का चंद्रमा है। तो सूर्य, चंद्रमा और बुध इस समय कन्या राशि में गोचर कर रहे होंगे और सामने बैठे होंगे सूर्य के पुत्र शनि, जो कहीं ना कहीं आपस में वैमनस्यता का भाव रखते हैं। और एक ग्रहण जिस समय लग रहा है तो कन्या राशि के एक तरफ होगी केतु और शुक्र की युति और दूसरी तरफ होगी मंगल की युति। मंगल वहाँ पे विराजमान होंगे, तो कहीं ना कहीं पाप कर्तरी योग है। सूर्य को सत्ता का कारक माना गया व्यापक रूप से सबके जीवन में। जो एक आपकी देखिए व्यक्तिगत कुंडली में आपकी दशा कैसी है, प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ कैसी है, वो सब पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन हम व्यापक जेनरिक में आपको बता रही हूँ। सूर्य कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर हड्डी का कारक है, तो हड्डियों में दर्द हो सकती है, सर में दर्द हो सकती है, आपके पिता की सेहत या पिता के साथ संबंधों में कुछ कटुता आ सकती है। जो लोग सरकारी तंत्र में काम करते हैं उनको कुछ चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सत्ता पक्ष जिस दिन देशों में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में देखा जा रहा है, और क्योंकि कन्या राशि कहीं ना कहीं नॉर्थ डायरेक्शन को डिनोट करती है और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और नदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे ग्रहण के दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। सत्ता में खींचातानी देखने को, पक्ष विपक्ष के बीच में विरोधाभास रहेगा, जनता के बीच में आक्रोश रहेगा, असहमति रहेगी। ग्रहण के आसपास क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और आयंस जो होते हैं और बेसिकली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं वो थोड़ी स्कैटरिंग की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती हैं, तो उसकी वजह से एक नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और साथ साथ में अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स में भी मूवमेंट देखी जाती है। तो अर्थक्वेक्स आप देखेंगे अभी इस पूरे अंतराल में 15 दिन के अंतराल में अफगानिस्तान और अलग अलग क्षेत्रों में अर्थक्वेक्स के हम न्यूज़ सुन रहे हैं, तो ग्रहण का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। साथ साथ इस ग्रहण काल में अगर कोई लीगल इश्यूज आपकी लाइफ में चल रहे हैं तो वो चैलेंजिंग हो सकते हैं। राशिगत अलग अलग प्रभाव पड़ेंगे, लेकिन सूर्य क्योंकि कहीं ना कहीं अध्यात्म की दृष्टि से अगर देखें तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर आप उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि आपदा में अवसर का भी समय है, इस समय आप जितना आप चैंटिंग करते हैं, सूर्य के बीज मंत्र, गायत्री मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र तो रामबाण का काम करता है, उसका आप जाप करें, आप हवन कर सकते हैं। राहु केतु की वजह से ग्रहण की स्थिति बनती है, तो राहु केतु के बीज मंत्रों का आप जाप करें। और ग्रहण से पहले आप दान की जो सफ़ेद चीज़ें जैसे कि आटा है, चावल है, चीनी है, किसी आश्रम में या किसी ऐसे मंदिर में जो भगवान श्री राम को, क्योंकि सूर्यवंशी हैं भगवान राम, तो राम मंदिर में जाके आप दान का सम्मान, आप पुजारियों को दान करें, जो नीडी लोग हैं उनको आप भोजन कराएं, चैंटिंग करें। और इस समय अगर आपने कोई गुरु मंत्र ले रखा है, ये साधना का भी समय है। हम लोग तो जो आध्यात्मिक चेतना से जो जुड़े हुए लोग हैं, ये वो समय है जिस समय आपकी साधना का आपको हज़ारों गुना फल मिलता है। जितना चैंटिंग करेंगे उतना अच्छा है। नॉर्मली कहा जाता है कि ग्रहण के समय शुभ कार्य वर्जित हैं, शुभ कार्य, और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको थोड़ा विशेष एहतियात रखने की आवश्यकता है। शार्प ऑब्जेक्ट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। हो सके तो इस पर्टिकुलर काल में आप ट्रैवलिंग ना करें, लेकिन अगर ज़रूरी है, काम है, या आप जल ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें आप तुलसी ड्रॉप्स या तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, क्योंकि उनमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो छोटी आप अगर प्रिकॉशंस लेते हैं तो ग्रहण का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। और जिन देशों में ग्रहण दिख रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, लेकिन नेकेड आई से ग्रहण नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट जो फोटोन्स होते हैं वो आपके रेटिना को डैमेज कर सकते हैं, आपके स्किन को डैमेज कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप ख्याल रखें। इस इवेंट को आप एक प्रकार से शोध की तरह भी देखिए, और दूसरा आप भक्ति के भाव से भी देखिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आपने कही कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या प्रभाव पड़ेगा।
लेकिन नीतिशा मैम, दो चीज़ें हमने देखी। आचार्य जी ने कहा कि भारत में इसका कोई लेना देना नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। नीति मैम बता रही हैं कि नहीं, इसका रिलेट सबसे है भाई। सूर्य तो ऊर्जा का स्रोत है और ऐसा नहीं है कि विश्व में कुछ देशों में देखेगा भारत में असर नहीं पड़ेगा। तो दो बातें हो गई यहाँ पे, किस पर यकीन किया जाए? एक तो महाराज जी की बात पर या फिर नीति मैम की। दूसरा मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो अभी भारत में भी कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है, आपने देखा होगा पहली बार ऐसा हुआ सैकड़ों साल बाद या दशकों बाद कि लगातार मानसून अभी भी सक्रिय है, आपदाएं आ रही हैं, लोग इतने परेशान हैं कि बस ईश्वर से दुआ कर रहे हैं कि प्रभु अब ठहर जाइए, थम जाइए इंद्र देवता, लेकिन हो रहा है इसका असर। ये कुछ रिलेट करता है इन सब चीज़ों से? अभी चंद्र ग्रहण हमने देखा, अब सूर्य ग्रहण आया, तो इससे कुछ रिलेट है ये? थैंक यू सुनील जी, और सभी दर्शकों को राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा। देखिए, सूर्य और जो नवग्रह हैं वो मानव जीवन पर हर सेकंड हर पल अपना एक असर डाल रहे हैं। तो अगर किसी ग्रह को ग्रहण लगने जा रहा है, यानी वो ग्रहण में ग्रसित होने जा रहा है, अगर ग्रहण को समझे तो एक ऐसा काल जहाँ पे वो ग्रह की अवधि स्थिति अच्छी नहीं है और उसके बाद वो मोक्ष को प्राप्त होता है। हाँ, कह सकते हैं कि अगर सांप अपनी केचुली बदलता है तो उसके बाद वो ऊर्जात्मक भी हो जाता है, उसकी केचुली हटने के बाद वो ज़्यादा ऊर्जा से बाहर आता है। तो ये मोक्ष काल है जहाँ पर सूर्य को ग्रहण लगने जा रहा है। तो मानव जीवन पर, जन जीवन पर, जलवायु पर, सब पर सूर्य ग्रहण का असर देखने को मिलेगा। सूर्य हमारी आत्मा है और अगर हम आज बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की बात करें, जहाँ पर हम गर्भधारण की बात करते हैं, वहाँ पर भी सूर्य की ऊर्जा के बिना किसी भी सोल का कनेक्ट होना इम्पॉसिबल है। शिशु के जन्म के लिए सोल का कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सोल है, ये जो ऊर्जा है, यही सूर्य है। तो सूर्य को अगर ग्रहण लग रहा है तो पूरे जनजीवन पर इसी का असर देखने को मिलेगा। हाँ, सदर्न एरिया में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है क्योंकि एक खंडग्रास सूर्य ग्रहण है, लेकिन देखने को यहाँ नहीं मिल रहा, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में पड़ेगा ही पड़ेगा। चाहे आप दुनिया में किसी भी कोने पर हैं, आप मानव हैं, आप जनजीवन पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? भारत के पूर्वी जितना एरिया है या सदर्न पार्ट है, यहाँ पे कोई बड़ी दुर्घटना, बड़े तूफान का आना, अग्नि से संबंधित कुछ फायर एलिमेंट जैसे जंगलों में आग लग जाना, कुछ ऐसे तत्व हमें देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ अभी हमने कुछ दिन पहले चंद्र ग्रहण देखा, तो चंद्र ग्रहण से कुछ दिन पहले और 90 दिन तक हम देखते कि जल एलिमेंट भी एक्टिव है। तो आप देख रहे हैं वर्षा, बाढ़ का आना, बादलों का फटना, ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब तो फायर एलिमेंट भी एक्टिवेट होने जा रहा है। इट मीन्स जंगलों में आग लगना, बड़ी दुर्घटना का हो जाना, या फिर कह सकते हैं बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करेगा कोई ऐसा तूफान, भूकंप या कोई सुनामी तूफान, समुद्रों से रिलेटेड भी होना, ये सबके चांसेस बनते हैं। अब हम बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण पर क्या लोगों पर, क्योंकि यहाँ पर सूतक पातक नहीं पड़ रहा है, ना सूतक है ना पातक है, तो सूतक और पातक के नियम को फॉलो करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन सुनील जी, हमारे ऋषि मुनियों ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जो ग्रहण काल है वो एक सिद्धि प्राप्ति के लिए बहुत शुभ समय माना जाता है। हमारे सभी ऋषि मुनि इस पर हमें लिख कर गए हैं। तो अगर आप ग्रहण के काल को सही से समझें तो आप उस काल को एक शुभ मुहूर्त की तरह, एक महोत्सव की तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। कैसे? इस समय साधना करिए, जितनी आप हो सके मंत्रों को सिद्ध करिए। अपने कुल देवी का मंत्र है, अपने गुरु का मंत्र है, उनको सिद्ध करिए। आपने देखा कि राम जी ने जब भी युद्ध किया रावण से, तो उन्होंने पहले राम रक्षा स्त्रोत के साथ साथ आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप किया। तो अगर आप आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप कर लेते हैं, क्योंकि सूर्य सरकार भी है, तो सरकार से आने वाले जितने भी अवरोध हमारे जीवन में आते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। हमारी आत्मा को एक आत्मविश्वास, एक आत्मबल मिलता है। पिता के साथ हमारे संबंध अच्छे होते हैं और जो हमारे नेतृत्व करने की जो हमारी क्षमता है वो भी स्ट्रांग होती है। और जो बड़े पद पर आसीन बॉस हैं उनके साथ भी हमारे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। तो लोगों को तो इसको एक महोत्सव की तरह देखना चाहिए कि अगर ये 4 घंटे 20 मिनट को हमने अच्छे से महोत्सव की तरह यूज़ किया तो हमारे जीवन में कितनी सकारात्मक ऊर्जा को ये ग्रहण लेके आएगा। क्योंकि इस साल के राजा भी सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य। अगर हम विक्रम संवत 2082 की बात करते हैं और फरवरी 2026 में जब विक्रम संवत 2082 चल रहा होगा, दूसरा ग्रहण भी पड़ जाएगा।
तो ये सूर्य ग्रहण का पूरा महोत्सव की तरह मनाइए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, मंदिरों में या मूर्ति को स्पर्श मत कीजिए। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपना विशेष ध्यान रखें। इसमें कुशा का, तुलसी का, गंगा जल का बहुत महत्व है, इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ना भूलें। जी आचार्य जी, आपके पास आऊँगा और आपके पास आते हुए मैं ये समझूंगा, क्योंकि देखिए इस ग्रहण का जो वक्त है वो रात के समय है, यानी कि रात में हमारे यहाँ तो भाई चंद्रमा रहते हैं, सूर्य तो रहते नहीं हैं, इसलिए भी ये कहा जाता है। और हमारे यहाँ एक मुहूर्त होता है कि भाई शाम के संध्या की आरती के बाद, बाकी सारी चीज़ों के बाद हमारे देवी देवताओं के मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, सारी चीज़ें हमारी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में फिर शुरू होती हैं। तो एक तो वो व्यवस्था कि भाई मंदिरों के सूतक लगे भी या नहीं भी लगे तब भी हमारे पट बंद रहते हैं, वो समय ऐसा है। दूसरा मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो बात अभी कही, मैं लगातार ये देख रहा हूँ कि देश ही नहीं दुनिया भर में कुछ राजनीतिक उथल पुथल का कारण और भागदौड़ भरी इस जिंदगी में हर आदमी ये कहता है हम तो कर्म योगी हैं भाई, हमें इससे क्या लेना देना। इन सब चीज़ों को आप कैसे एक उसमें समेटेंगे और एक बड़ा संदेश देंगे आचार्य जी? देखिए, सूतक नहीं है तो कोई मंदिर बंद नहीं होगा। मंदिर में दिन चर्चा होगी, आरती होगी, जो मंदिर का रूट है, रूटीन है, वो सब चालू रहेगा। रही बात जो ग्रहण काल है रात्रि में, तो जहाँ लग रहा है वहाँ दिवा भी लग रहा है। हमारे यहाँ रात्रि 11 बजे शुरू हो रहा है, उस समय सिंह राशि और 12:24 पे कन्या राशि, दोनों राशि का उसमें संयोग बनेगा। मैंने आपसे बताया कि सिंह राशि और कन्या राशि के जातक या कंट्री के नाम के ग्रहण का जो कुप्रभाव है बना रहेगा। वो पृथ्वी पे धारा पे कई लोग हैं, खास करके भारत के लिए जो चर्चा हो रही है, तो जब भारत में उसका कोई सूतक ही नहीं है, कोई दोष ही नहीं है, उसका जो नेगेटिव प्रभाव है, सूतक रहेगा तभी तो भारत में पड़ेगा। तो भारत में पड़ेगा नहीं तो उससे हमको डरने की बात नहीं है। सूर्य चलिए पिता है, आत्मा कारक है, 12 सूर्य हैं, एक ही सूर्य नहीं है, 11 सूर्य भगवान विष्णु के पास है। और एक सूर्य ग्रहण जब लगता है तो 1000 वर्ष युग की आयु खत्म होती है, माने कम हो जाती है। तो ये ग्रहण का काल है, ज्योतिष का काल है। हम इसमें जब भी गणना करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हमारे 18 पुराण में 4 लाख मंत्र है। 4 लाख मंत्र का स्वाध्याय ऋषि मुनियों ने किया। तो ग्रहण काल का ज्योतिष काल हम लोग करते हैं निर्धारित, और उसमें हम बात करते हैं। तो जब पड़ोस में कोई विपत्ति है, और पड़ोस में कोई दुख है, तो कोई जरूरी नहीं कि हम मनाएं, जिसका वो जानेगा। तो ये जो ग्रहण का काल है, चाहे दोष है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, अटलांटिक महासागर है, वहाँ इसका नकारात्मक दृष्टि है और बना रहेगा। भारत से इसे कोई लेने देना नहीं है, अभी मैं आप बता रहा हूँ, क्योंकि काशी हिंदू विद्वत परिषद और BHU इसको पहले क्लियर कर चुका है कि भारत के लोग इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है, और प्रमाण के साथ कर चुका है। तो हिंदी खबर के दर्शकों को मैं प्रमाण के साथ कहता हूँ कि भाई भारत में इसके कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सिंह राशि कन्या राशि के जो लोग हैं उनको अपने जीवन में अपने आप को सावधानी रखना है। ग्रहण कभी भी शांति नहीं देता है। ग्रहण बीतने के बाद 72 घंटे से 15 दिन में भूकंप आना, किसी नेता के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, भूमंडल के साथ कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा खेल लेती है, जो नकारात्मक कारक माना जाता है। तो उसके लिए हम परमात्मा को जप करते हैं, गुरु मंत्र के जप करते हैं, नारायण के जप करते हैं। महाराज जी, भारत में नहीं दिखेगा, ठीक है, आपने कहा कि दूसरे मुल्कों में देखिए, हमारा क्या लेना देना, जान छूटे इससे। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जब भारत में नहीं दिखेगा, जो भारत के लोग हैं वो उन कंट्री में रहते हैं जहाँ ये दिखेगा, इसका असर होगा, उनको कोई लेना देना नहीं। लेना देना है। आप उस कंट्री में रहते हैं जहाँ ग्रहण लगा हुआ है। आप ऑस्ट्रेलिया में बहुत इंडिया के लोग हैं, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में है, उनको दोष बिल्कुल लगेगा, उनको सावधानी भी रखनी है। तो आपको महाराज जी वो लोग वहाँ सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे और सुन भी रहे हैं। वो चीज तमाम लोग हैं जो आपको देख रहे हैं। बताना चाहता हूँ कि जो लोग उस कंट्री में भारत के रहते हैं, ग्रहण को दोष को माने, और जो बच्चे बुजुर्ग हैं उन पे ग्रहण का कोई सूतक नहीं लगता, कोई दवाई लेता है, मेडिसिन लेता है। बल्कि जो गर्भवती हमारी माताएं बहनें हैं उनको ग्रहण के रूप को मानना पड़ेगा, उस समय सावधानी रखनी पड़ेगी। ये 4 घंटे 24 मिनट भगवान के प्रति समर्पण करना पड़ेगा, मंत्र जप करना पड़ेगा। ग्रहण के उपरांत स्नान करें, दान उपदान करें। जो जो राशि के लोग हैं उनको दान के भी विधान दिया गया है। ग्रहण का दान शूद्र को दिया जाता है, और ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो राहु शनि जाति से बिलोंग करता है।
उसको दान सामर्थ्य के अनुसार करें। मेडिसिन के दान करें, तांबा दान करें, कॉपर करें, पानी दान करें, अन्नदान दान करें, स्वर्ण दान करें, चांदी दान करें। सामर्थ्य के अनुसार दान किया जाता है। खास करके ग्रहण का दान, अन्न का दान होता है। तो भारतीय परंपरा के लोग किसी भी कंट्री में हैं, अगर आपके यहाँ ग्रहण का प्रभाव है तो पूरा रूप से उसको मनाएं, उसको माने। हम खाली भारत के लोगों को बोला कि हमारे रात्रि में लगेगा, आधी दुनिया तो ऐसे सो जाती है 12-1 बजे जा करके, बच्चे बुजुर्ग सो जाते हैं, तो उनके लिए तो कोई दोष उस चीज़ पे नहीं है। बल्कि हाँ, सनातन परंपरा के, भारतीय परंपरा के जितने लोग हैं, किसी बाहर के कंट्री में हैं जहाँ ग्रहण है, उनको मानना पड़ेगा। जी महाराज जी, मैं नीति मैम के पास जाऊंगा। नीति मैम, हमने एक दौर देखा जब भी ग्रहण का कभी भी कोई कुचक्र आया, इसे चक्र कह लो, कुचक्र कह लो, क्योंकि गांव देहात का व्यक्ति तो इसको उसी हिसाब से समझता था कि भाई जब ग्रहण पड़ रहा है तो थोड़ा सा हिसाब किताब से रहिएगा। माताएं बहनें चाहे अपने पशु पक्षी हैं, बैल वगैरह जो भी होते थे, गाय होती थी, भैंस होती थी, उन पर गेरू डाल देते थे और घर की दीवारों पर कुछ इस तरह की चीज़ें बनाते थे। लेकिन अब वो चीज़ें थोड़ी सी सीमित हो गई, शहरों में तो ख़त्म ही हो गई। ऐसा क्यों था? उससे क्या कनेक्शन था? और आज नहीं है तो क्यों नहीं? देखिए, सूर्य प्रकाश का कारक है पूरे पृथ्वी के ऊपर, और चंद्रमा उसी के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। ये दो ल्यूमिनस बॉडी हैं। पहले के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी, तो दिन के समय रोशनी का जो सोर्स था वो सूर्य था, रात्रि में पूर्णमासी का चंद्रमा था। जैसे मैंने बताया कि पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है, और जब उसमें एक छाया आ जाती है तो वो खाने पीने की भी चीज़ें, रेफ्रिजरेटर्स नहीं होता था, तो उसमें जल्दी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बन जाती थी। या हम शार्प ऑब्जेक्ट्स को भी जो यूज़ करना मना करते हैं क्योंकि रोशनी की कमी थी, तो उसके साथ हम कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है। तो ये सब साइंटिफिक रीजंस थे कि जो हमारी उस समय की जीवन शैली थी, जो भी हमें उस समय हमें चीज़ें उपलब्ध थी, उसके अनुसार ये जो प्रकाश देने वाले जो 2 प्लैनेट थे हमारी पृथ्वी के ऊपर, इनकी जब रोशनी में बाधा आती थी तो उसको इस तरीके से गेरू से आज भी कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बताया, सूर्य की रोशनी में हमारी और आपकी आंखें सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम को देख सकती हैं, जिसको हम वाइट लाइट बोलते हैं, और जब वो डिस्पर्जन होता है तो विबग्योर, जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, दिस इज़ द ओनली सेगमेंट जो हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। लेकिन जो इंफ्रारेड रेडिएशंस आती हैं या जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती हैं, और साइंस इस बात को बहुत अच्छे से अब प्रमाणित कर रहा है कि जो अल्ट्रा वायलेट फोटोन्स और रेडिएशंस होती हैं वो हमारी स्किन को डैमेज करती हैं, हमारी इम्यूनिटी को वीक करती हैं, हमारी आईसाइट पे कैटरेक्ट जैसी बीमारियां हो सकती है अगर हम डायरेक्टली उसको देख लें। तो ये चीज़ हम साइंटिफिकली आज एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, लेकिन पूर्व में साइंस का जन्म, मैं तो कहती हूँ हमारे शास्त्र साइंस से बहुत ज़्यादा एडवांस थे। उसमें अगर डिबेट करेंगे तो शायद हमको 1 घंटा भी कम पड़ेगा। लेकिन वो रेडिएशंस को हम ऐसे नहीं तो वैसे हम प्रोटेक्ट करते थे कि गर्भ जो है, गर्भाशय जो है, बहुत एक सेंसिटिव पार्ट होता है वुमेन बॉडी का, और जब ग्रहण लगता है तो 70% पृथ्वी के ऊपर पानी है, चंद्रमा के ऊपर पानी है, और गर्भाशय भी जो अम्बिकल जो हमारा फ्लूइड होता है, जो गर्भ के अंदर फ्लूइड होता है, वो वहाँ से रेडिएशन से नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, इसलिए पेट के ऊपर चंदन का लेप, आलते का लेप, बहुत टाइट ऑब्जेक्ट नहीं बांधना, मतलब नाड़ा नहीं बांधना है, तो लूज कपड़े पहनने हैं, शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करना। ग्रहण क्योंकि कहीं ना कहीं आपको, सूर्य आत्मबल का कारक है, आपके आत्मविश्वास का कारक है, और चंद्रमा मन का कारक है। तो मन और आत्मबल जब आपका कमज़ोर होता है, ना चाहते हुए भी आपसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो इन सब का साइकोलॉजिकल रीज़न की वजह से पहले ये चीज़ें ऐसे मानी जाती थी, अब इसका व्यापक प्रभाव अदरवाइज देखा जा रहा है। लेकिन जैसे ग्रहण की हम इतने चैनल्स में पिछले 15-20 दिन से हम ये जो भविष्यवाणी हम सब लोग कर रहे हैं कि अर्थक्वेक आएगा, जन आंदोलन होंगे, चाहे वो नेपाल का हो। अभी कन्या राशि में देखिए ग्रहण लग रहा है। कन्या राशि काल पुरुष की 6ठे भाव की राशि है, ऋण रोग शत्रु की राशि है, पृथ्वी तत्व राशि है। ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को डिनोट करती है, कहीं ना कहीं लॉ डिपार्टमेंट को डिनोट करती है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट में नई कोई ना कोई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं विवादास्पद हो रहे हैं। मैंने जैसे बताया सूर्य सत्ता का कारक है, तो जहाँ जहाँ सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं अंकुश विपक्ष उसको कर रहा है, कहीं ना कहीं असमर्थन दिख रहा है, जन आंदोलन दिख रहे हैं, ये सारे प्रभाव कन्या राशि कहीं ना कहीं आपके स्किन को, इस ग्रहण के समय जिन लोगों की कन्या राशि पीड़ित होगी, आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को स्किन के इश्यूज़ होंगे, दांतों के इश्यूज़ हो सकते हैं। नर्वस सिस्टम, क्योंकि बुध की राशि है,
नर्वस सिस्टम के इश्यूज़ होंगे, स्टूडेंट्स फोकस नहीं कर पाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके एजुकेशन लाइन को भी दिखाती है। तो ये सारी चीज़ें ज्योतिष में हर ग्रह को, हर राशि को कुछ कारक तत्व दे रखे हैं, उन कारकों पे इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो एक व्यापक रूप से जो हम आचार्य जी कह रहे हैं, जैसे मैंने बताया, और जो सनातन को नहीं भी मानते हैं उनके लिए भी हम दो चीज़ डराते नहीं हैं, आपको चेताते हैं। ये वो ज्ञान है जिसके माध्यम से एक तरीके से आपके जीवन का गूगल मैप है, आपको पता चल जाएगा कि आगे आपको जाम मिलने वाला, तो आप अपना रास्ता रोक लेंगे, या रास्ता नहीं बदल सकते तो आप प्री प्लान कर सकते हैं। इट्स लाइक अ सेविंग फैक्टर। लेकिन ये भी सत्य है, अगर आपकी दशाएं मृत्यु तुल्य कष्ट अगर आपको लिखा है तो कष्ट होगा, लेकिन मृत्यु नहीं आपकी निर्धारित है। तो आप उस कष्ट को छोटे छोटे उपायों से आप उनकी जो इफेक्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हो। तो आप जितना दान पुण्य और जाप करें आपके लिए अच्छा है। थोड़ा सा आत्मबल गिर सकता है, पिता की सेहत, जो आपसे उम्र दराज हैं, पिता तुल्य व्यक्ति हैं, उनका आप सम्मान करिए। सबसे पहले तो संस्कार घरों से प्रारंभ होते हैं। सूर्य देव की उपासना करिए। हमारे शास्त्रों में तो सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। ग्रहण में जितना आप जप करते हैं, जितना तप करते हैं, ग्रहण के उपरांत दान और स्नान का महत्व माना जाता है। हमारे जितने भी गंगा जमुना है, आप देखेंगे किस प्रकार से वहाँ पे कुंड में जाके स्नान किया जाता है। तो इन ऊर्जाओं को आप, मैंने जैसे बताया, आपदा में अवसर का समय है, आपकी आध्यात्मिक चेतना का समय, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय है, कहीं ना कहीं अंततः मन में, अपने अंतःकरण में जाने का समय है। तो आप एक मेडिटेशन का ये समय है। आप इसको आप जितना करेंगे तो जो ऊर्जा है, आपकी जो इंटरनल एनर्जी है, अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, तो हम ब्रह्म की संज्ञा देते हैं कि हम स्वयं ब्रह्म है। पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर, यत् पित्ते तत् ब्रह्मांड का सिद्धांत है। तो उस ब्रह्म की ऊर्जा को आप एक नई चेतना और ऊर्जा इस ग्रहण के काल में दे सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात नीति मैम आपने बताई। लेकिन आज का दौर में जो देख रहा हूँ, और बाकी हम सब आप लोग इसे देख रहे हैं, वो कुछ अलग तरीके की एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। उसको मैं समझने की कोशिश करूँगा नितिशा मैम आपसे। नितिशा मैम, हमने देखा कि एक मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ और दिल्ली और मुंबई में लंबी लंबी लाइन लग गई उसे खरीदने के लिए। आप जैसे महानुभाव, आप जैसे ज्योतिषाचार्य, आप जैसे लोग जो इस समाज को एक नई, जिस धारा में जो समाज था भारतीय संस्कृति में, उसमें ले जाने के लिए कह रहे हैं या कर रहे हैं, तो लोग चैनल बदल देते हैं, लोग जल्दी से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक मोबाइल फ़ोन आया तो लाइन लगी है, लाठी खा रहे हैं। वो दौर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। विज्ञान चूंकि इन सब चीज़ों को नहीं मानता है, वो नहीं कहता है कि आपने भविष्यवाणी कर दी तो इसलिए आपदा आ गई। ये विज्ञान और ज्योतिष पर इतना बवाल क्यों है? देखिए, विज्ञान और ज्योतिष पे जो भी चीज़ें हैं, पहली बात तो विज्ञान बाद में आया है और हमारे शास्त्र, हमारे वेद पहले से ही हमें हर चीज़ दिखा रहे हैं। हमारे वेदों में विमान के बारे में लिखा हुआ हमें मिला। हमारे वेदों में ये भी मिला कि फेशियल ट्रांसप्लांट पहले भी होते थे। जैसे गणेश जी का हमने मुख कैसे देखा, हाथी के मुख में। या फिर हमने शंकराचार्य जी के बारे में पढ़ा कि उनके पास संजीवनी बूटी थी। जब सेना या उनके असुर खत्म हो रहे थे, वो उनको पुनः जीवन दान भी दे रहे थे। तो हमारे शास्त्रों में हर एक चीज़ को अच्छे से लिखा गया है, हर एक शास्त्र, हर एक वैज्ञानिक प्रूफ के साथ साथ। लेकिन विज्ञान कहता है हम सूत्रों पर आधारित चलते हैं। बिल्कुल वैसे ही ज्योतिष भी हम सूत्रों पर ही आधारित चलते हैं। हमें भी जो ऋषि मुनियों ने सूत्र दिए हैं कि कुंडली का प्रथम भाव है तो वो किस चीज़ का कारक है, कोई ग्रह बैठ जाएगा तो वो वहाँ पर क्या इम्पैक्ट डालेगा, कैसे ग्रह राशियों के साथ, कारक भाव के साथ जुड़े हुए हैं, सब कुछ सूत्रों से ही हमें मिला है। कुंडली का भचक्र बनाना ये भी हमें एक सूत्र से ही मिल रहा है। लेकिन कुंडली में और विज्ञान में क्या फ़र्क है? जब बल्ब की खोज की गई तो 50 बार वो फेल रहे, फिर 91वीं बार वो कामयाब हुए और बल्ब की खोज हुई। लेकिन ज्योतिष ये कहता है कि हर जीवन, हर नक्षत्र अलग है, तो नक्षत्र के अंदर भी उसके चरण चल रहे होते हैं, वहाँ पे इम्पैक्ट चेंज होते हैं। तो कुंडली का विश्लेषण ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि आपके पूरे जीवन का एक पूरा मैप बना के रख देना कि ये चीज़ें आपके लिए ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए गलत है। और ये हमारे ज्योतिष शास्त्रों में, अगर हम बड़े बड़े राजाओं के बारे में, सबके बारे में जब पढ़ रहे हैं, तो हमें उनके ज्योतिषाचार्यों के द्वारा ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं कि आप ऐसा उपाय करिए तो आपको संतान प्राप्ति होगी, आप ये उपाय करिए तो आपको युद्ध में जीत, विजय प्राप्ति होगी। तो ये एक ऐसा मैप है जिससे आप जीवन को बहुत सुंदर
और सुव्यवस्थित बना सकते हैं अपने कर्मों को अच्छा करके। और मैं ये भी कहूँगी, अगर हम अपने कर्म अच्छे करते हैं, दान इत्यादि करते हैं, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण पर बात हो रही है, तो सूर्य से रिलेटेड चीज़ें, गेहूं है, गुड़ है, तांबा है, लाल चीज़ें हैं, लाल वस्तु है, इनका दान करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में यंत्र मंत्र तंत्र इसके बारे में नियम अनुसार चीज़ों को लिखा गया है। तो दान ज़रूर करिए, जिसमें गेहूं का दान, गुड़ का दान, तांबे का दान होना चाहिए। अपने पिता के पैर छू कर के अगर आप बाहर निकलना शुरू कर दीजिए। मैं कहती हूँ, अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप करके जाइए और आप अपने आत्मविश्वास में वो देखिए कि आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहेगा और आपकी जो पर्सनालिटी है उस पर उसका असर देखने को मिलेगा। तो दान करिए, मंत्र जाप करिए, और इस समय अपने पिता से, अपने बॉस के साथ, रिश्तों में भी विवादों से बचिए, क्योंकि कुछ ऐसी राशियां जिनके पार्टनर या लाइफ पार्टनर से भी उनकी विवाद, जैसे मीन राशि की ही हम बात करें, तो होने के कुछ चांसेस बनते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखें तो ये सूर्य ग्रहण अच्छा ही आपके लिए साबित होगा जी। और भाई जो बातें हमारी नीतिशा मैम और नीति मैम और आचार्य डीपी शास्त्री जी जो बताई हैं, उन पर अमल करिएगा तो ज़िंदगी में बदलाव देखिएगा। जैसे आप वृंदावन जाते हैं ना, तो वहाँ जाकर आपके अंदर जो पॉजिटिविटी और जो एक भक्ति भाव जो पैदा होता है कि कान्हा की नगरी में आया हूँ, और वो जो रज लगाते हो ना भैया माथे पे, तो जो अंदर से आप एकदम से आध्यात्म की ओर खींचे चले जाते हो। ये बातें भी कुछ ऐसी ही हैं। अगर आप भक्ति भाव और ये तमाम सारी चीज़ें करेंगे ज़िंदगी में, कहते हैं कि भैया मुश्किलें कभी किसी की ख़त्म नहीं होती, लेकिन उनके लिए कुछ समस्याओं का समाधान हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बड़ी दुर्घटना हो जाती है जिसमें जान चली जाती है, लेकिन कई बार बाइक फिसल जाए तो जीवन सेफ हो जाता है। भैया दुर्घटना तो होके ही रहते, कहते हैं ना कि समय का चक्र है, कुछ न कुछ तो करके जाएगा है। ठोकर लग जाए तब भी आदमी गिर ही जाता है। तो उसके लिए अन्यथा मत लीजिए, कर्म करिए, और जैसा बताया गया महाराज जी के द्वारा और हमारी ज्योतिषाचार्यों के द्वारा, उस पर अमल करिएगा तो जीवन में बहुत कुछ बदलाव मिलेगा। बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े, नीतिशा मैम आप जुड़ी और नीति मैम आप जुड़ी, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।